नमस्कार दोस्तों। 31 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एसबीआई बैंक ने। जो एसबीआई बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसका जो नामकरण हुआ था ये 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इससे पहले इसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का जब विलय हुआ था 1921 में, तो इसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा था और इम्पीरियल बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 में बदलकर एसबीआई रख दिया गया। एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो हेड हैं वो हैं दिनेश खारा। जो एमएस धोनी का बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है, इसीलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिक्लो के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। गुच्ची के लिए पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं। चुनाव आयोग ने अपना पहला राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये होगा यूके इंग्लैंड में। ग्लोबल समिट ऑन एआई सेफ्टी, इसका जो होस्ट है वो है इंग्लैंड और 1 और 2 नवंबर को होगा। इसमें जो भाग लेंगे वो लेंगे कमला हैरिस, ऋषि सुनक, उर्सुला वॉन डर और एंटोनिया गुटेरस। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ है। वाहन सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का ये राजस्थान जयपुर में हुआ है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ग्रे लिस्ट जारी करती है और एक ब्लैक लिस्ट जारी करती है और इसकी स्थापना 1979 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके जो हेड है वो है टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं और इसका जो कार्य होता है आतंकवाद की फंडिंग रोकने का कार्य होता है। अभी इन्होंने 4 देश हैं, कैमेन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया, इन सभी को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। इसके अलावा ग्रे लिस्ट में एक को ऐड भी किया था अभी कुछ दिन पहले, बुल्गारिया देश को। FATF का नवीनतम देश जो बना अभी वो बना है इंडोनेशिया। आसियान का नवीनतम देश है तिमोर लेस्टे। G20 का नवीनतम देश है अफ्रीकन यूनियन। नाटो का 31वां सदस्य बना अभी फिनलैंड। SCO का नवीनतम देश जो बना अभी वो है ईरान 9वें नंबर का। ब्रिक्स का नवीनतम देश अभी 6 शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, UAE और सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसका जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ था 2014 में और जो 2023 की थीम है सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो विश्व विद्यार्थी दिवस है ये अब्दुल कलाम की जयंती पे मनाया जाता है उनकी याद में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? यह भी रितिका हुड्डा है जो अभी चैम्पियनशिप जीती है अंडर 23 कुश्ती चैम्पियनशिप। जो अल्बानिया है इसकी राजधानी है तिराना। जो फाइनल मैच हुआ था इन दोनों की कुश्ती में वो रितिका हुड्डा जो कि रोहतक हरियाणा से हैं और USA की खिलाड़ी इन दोनों के बीच में हुआ था और रितिका हुड्डा ने ये जीत लिया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। अन्नू रानी का संबंध भाला फेंक से है, अभी इन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है।
प्राची यादव पैराडोंगी से संबंधित था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पैराडोंगी इसी बार एशियन गेम में शामिल हुआ था। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, गोल्ड मेडल जीता है। पारुल चौधरी 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है टीवी नरेंद्रन को। जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके अलावा जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। इसके जो हेड हैं वो हैं लियोन टोपोलियन। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय लोकेश सूजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीकृत वन्य जीवाभ्यास वन्य अपराध प्रबंधन प्रणाली हवाक किसके प्रारंभ की है? ये कर्नाटक ने प्रारंभ की है। वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, इसकी शुरुआत कर्नाटक में कर्नाटक में हुई है और पहली बार इसकी शुरुआत केरल में 2019 में हुई थी। इसका जो कार्य होता है वो वन्य जीव की मौत और अपराधियों पर नज़र रखना। नेक्स्ट को गारंटी बजट पेश किया, अभी कर्नाटक ने पेश किया है गारंटी बजट। और 42वां विश्व धरोहर होयलेश्वर मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक ये पेटीएम है। और इसका जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है वो गोवा में हो रहा है। इसका जो शुभ अंकर है वो मोगा का अर्थ होता है प्रेम। इसका जो आदर्श वाक्य है वो गेट सेट गोवा और टाइटल स्पॉन्सर है इसका पेटीएम। एशियन गेम्स का जो स्पॉन्सर था वो था अमूल। गोवा को राजधानी किस पुर्तगाली ने बनाया था? ये बनाया था नीनो डी कुन्हा। हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना का संबंध किससे है? ये है नई दिल्ली से। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जाएगी। फ्री कोचिंग दी जाएगी वो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए और सिविल एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें केवल SC, ST, OBC और EWS के विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दो हैं, एक तो भारत के अंदर है और एक भारत के बाहर है। जो भारत में है वो है संत रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है, उन्हें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। लेकिन जो भारत के बाहर है वो भीमराव अंबेडकर की है USA में। और जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है भारत के अंदर वो है भीमराव अंबेडकर की। मूक नायक पत्रिका जो है वो भी भीमराव अंबेडकर की है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। इसका जो क्रम था वो 16वें नंबर का था। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम थी एकीकृत एवं लचीला शहरीकरण। इसकी जो शुरुआत की है वो हरदीप पुरी ने की है। इसके अलावा नमो भारत जो ट्रेन है दिल्ली, मेरठ और गाज़ियाबाद के बीच चली है और इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर हावर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये 1386 किलोमीटर लंबा है। और पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी वो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। इसका निर्माण इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ने किया था जो कि चेन्नई में है।